आज इंटीग्रेशन का दूसरा क्लास है आप लोगों का, और दूसरा क्लास का एक फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सलूशन आप लोग ध्यान से देखेंगे सब। हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे, लेकिन फिर भी इसका सलूशन देखेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स को आप कह सकते हैं एक्स के पावर हाफ, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। बात समझ गए क्या? यहां तक समझ गए? आप क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए। तो जब आप x के पावर हाफ को गुना कीजिएगा 3x स्क्वायर के पास या 3x स्क्वायर के साथ, तो ध्यान दीजिएगा 3 तो रह जाएगा। उसके बाद x के पावर हाफ आई इंटू एक्स स्क्वायर। बताइए बेस सेम होने पे पावर क्या होता है? जुड़ता है। कि आपके पास 3x के पावर हाफ, ठीक है, अब प्लस 2 फाइनल जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3x के पावर दो दो क्या 4 है 5। यानी कहने का मतलब है कि इसका गुणा अगर आप इसके साथ करते हैं तो आपको प्राप्त होगा 3x के पावर 5 और इसी प्रकार से जब आप गुणा इसका करेंगे इसके साथ, तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर हाफ है, इसको जोड़िएगा तो आपके पास 2x के पावर क्या आ जाएगा? कि आपके पास आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। उसके बाद इसके साथ गुणा कीजिएगा तो आपका वही रहेगा 3x के पावर, और इधर आपके पास इंटीग्रेशन और dx लगा देना। समझ गए? इस प्रकार से गुणा करना है। अब इसके बाद सब में इंटीग्रेशन बटेगा, एक एक टर्म बाय टर्म बटेगा, तो ध्यान देंगे 3x के पावर 5/2 को स्पेशल इंटीग्रेशन मिलेगा dx के साथ, प्लस 2x के पावर 3/2 को स्पेशल इंटीग्रेशन मिलेगा dx के साथ। उसके बाद प्लस 3x के पावर हाफ को स्पेशल इंटीग्रेशन मिलेगा dx के साथ। ध्यान दीजिएगा पहले यहाँ कांस्टेंट में जो आया है बाहर चला जाएगा, गुना के रूप में जो भी कांस्टेंट आता है वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाता है, यानी कि 3 बाहर चला जाएगा, बचेगा x के पावर 5/2 dx प्लस 2 गुना में आया है, गुना में आएगा तो इंटीग्रेशन के बाहर चल जाएगा x के पावर 3/2 dx। उसके बाद प्लस ये 3 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन x के पावर हाफ dx। ध्यान दीजिएगा इसका स्पेशल वन कब समझाए थे आप लोगों को? डायरेक्ट बताइए। x नीचे कितना है आपके पास? 2। कितना है? 2। ऊपर नीचे जोड़ दीजिएगा 5 है 2। इसी चीज को उल्टा करके लिखिएगा तो 2 बटा, अब पहले से गुना में कौन प्लस। ध्यान दीजिएगा इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए x लिख दीजिएगा, नीचे आपके पास क्या चलेगा? 2 जो रहेगा हर में अपरिवर्तित रहेगा, अंश और हर को जोड़ दीजिएगा तो 3 तो कितना आएगा? 5। इसी बात को लिख देंगे 2 बटा 5। पहले से गुना में कौन है बताइए? पहले से गुना में कौन है? तो आपके पास पहले से गुना में 2 है, समझ गए? उसके बाद प्लस, यहाँ ध्यान दीजिएगा x के पावर नीचे 2 रह जाएगा, फिर आपके पास अंश और हर को जोड़ दीजिएगा तो 3 आएगा। इसी चीज को 3/2 को आगे 2/3 लिखेंगे, पहले से गुना में कौन है? और ये प्लस कांस्टेंट लगा देंगे और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 3 2 लेके 6 बटा 7 x की पावर 7/2। इस प्रकार से आगे फाइनल आंसर लिखेंगे i बराबर, बताइए क्या लिखे बोलिए? 6 बटा 7 x के पावर 7/2 प्लस 4 बटा 5 x के पावर 5/2 प्लस 6 बटा, अच्छा 3 से 3 कट रहा है क्या? तो काट दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2x के पावर 3/2 अब प्लस c। इस प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग इसका जवाब दिए। अब हम लोग सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगले प्रश्न को आप लोग देखें। चलिए समझते हैं सेकंड प्रश्न को। इसमें आपको दिया गया है sec x इंटू sec x प्लस tan x, ठीक है, और इसका मान आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है। करना क्या है? इसके साथ गुणा कर देना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बताइए? sec स्क्वायर x, जब इसके साथ गुणा कीजिएगा तो क्या बनेगा? sec x इंटू tan x, समझ गए? तो जब भी गुना मिलता है तो आप लोग क्या करें? गुना करने का प्रयास करें, ठीक है।
अब इसको इंटीग्रेशन अलग मिलेगा और इसको अलग मिलेगा, मतलब इंटीग्रेशन बढ़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन इसको मिलेगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब आप लोग बताइए कि सेक स्क्वायर किसका डीसी है? सेक स्क्वायर डीसी है टेन एक्स का। सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डीसी करने से आता है? सेक एक्स का डीसी कीजिएगा तो आता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। किसका डीसी करने से आएगा? सेक एक्स का। अब प्लस, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपके सामने है टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस। समझ गए? उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा और हम लोग चलते हैं सेकंड अगले प्रश्न। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन को, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 3x प्लस 7 का होल पावर 5 dx। ध्यान से सुनिएगा, ये होल पावर तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए? और तोड़िएगा भी तो आपको याद होगा नहीं, बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगा, बिना मतलब का काम हो जाएगा, डायरेक्ट बनेगा ये। देखिए ध्यान से सुनिए, आपको एक फार्मूला बता दें, फार्मूला का कॉन्सेप्ट जरा समझ लीजिए। फार्मूला में था x के पावर n dx, ठीक है? और इसमें क्या शर्त है, पहले शर्त सुनिए। इस फार्मूला में जो n देख रहे हैं ये ऑलवेज क्या रहेगा? संख्या रहेगा। क्या रहेगा? संख्या। और इसमें जो आप देख रहे हैं बेस, आधार जो देख रहे हैं, ध्यान रखेंगे ये जो आधार है, ये आधार आपका क्या रहेगा? रैखिक। ध्यान रखेंगे रैखिक बहुपद रहता है। क्या रहता है? रैखिक बहुपद। घात संख्या रहेगा और नीचे जो आधार होगा वो क्या रहेगा? रैखिक बहुपद। तब ये फार्मूला इनाउ होता है, तब ये फार्मूला लगा सकते हैं। और फार्मूला लगाते कैसे हैं? पावर में हम लोग एक बढ़ा देते हैं तो 1 प्लस 1, और नीचे आपके पास क्या हो जाएगा? पावर 1 प्लस 1 प्लस। तो ये फार्मूला कब काम करेगा? जब आधार में रैखिक बहुपद रहेगा तो काम करेगा, सीधी बात है। आधार में रैखिक बहुपद रहेगा काम करेगा, और घात में क्या होना चाहिए? संख्या होना चाहिए। क्या इसको इससे मैच कराइए? वो सेम है कि नहीं? मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए? बिल्कुल हो रहा है। आप घात को देख पा रहे हो, घात यहाँ पे संख्या है और उसका जो आधार है वो रैखिक बहुपद है, मतलब इस फार्मूला से ये मैच कर रहा है और इसमें ये फार्मूला अप्लाई होगा, 100% होगा। समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से सीखिए इसको। नीचे आपके पास रैखिक बहुपद है आधार में, बेस में रैखिक बहुपद और घात में संख्या। तो जल्दी बताइए, पावर में एक बढ़ाएंगे, यस या नो? 3x प्लस 7 के होल पावर कितना हो जाएगा? एक बढ़ा दिया, पावर कहाँ आएगा? समझ गए? और एक विशेष बात ध्यान रखना, वो विशेष बात यह है कि x का गुणांक जरूर देखना। x का गुणांक कितना होगा? x का जो भी गुणांक होगा, x का जो भी गुणांक होगा उस गुणांक को नीचे आपको लिखना है यहाँ और प्लस, और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 3x प्लस 7 के होल पावर कितना हो जाएगा? 6। और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा? 18 और प्लस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया जाएगा तो क्या आप लोग बना लीजिएगा? यस या नो? तो ये लीजिए क्वेश्चन आपके पास कुछ इस प्रकार से है। ये न्यू क्वेश्चन है, I बराबर इंटीग्रेशन 5 माइनस 3x के पावर 11। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समझते हैं इस प्रश्न को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको पूछा भी जा सकता है, पूछता भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों को एक फार्मूला हम आपको बता दें, ये फार्मूला आप लोगों को बताया गया था, इंटीग्रेशन 1/x dx। क्या आप सब लोग इसको जानते हैं? जानते हैं इसको? बताइए 1/x किसका डीसी है? 1/x किसका डीसी है? तब x का। अब ये फार्मूला आप कब अप्लाई कीजिएगा? तो इस फार्मूला को आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब हर में आपके पास क्या रहेगा? जो हर होगा उसमें क्या रहेगा? रैखिक बहुपद। हर में अगर रैखिक बहुपद रहेगा तब आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। लेकिन
बहुपद के अलावा कोई और रहेगा तो आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब आप खुद बताइए कि हर में यहाँ रैखिक बहुपद है। इस प्रश्न को देखिए, इसमें जो हर है, हर में क्या रैखिक बहुपद है? यस या नो? अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं ये तो आपको पता ही होगा। x का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। बताइए इसमें x का मैक्सिमम पावर कितना है? 1 तो रैखिक बहुपद है। कोई पूछेगा 4x + 1 कह सकते हैं। इस पद का घात 1 है, इसका 0 है, ज्यादा पावर 1 है, रैखिक बहुपद है। समझ गए? तो नीचे रैखिक बहुपद जब भी रहेगा तो आप क्या करेंगे? नीचे वाला में लॉग लगाते हैं। क्या लगाएंगे? लॉग। ध्यान दीजिएगा, नीचे रैखिक बहुपद है तो इसमें लगाना है लॉग। परस में क्या देना है? फिर से ध्यान रखिएगा, एक विशेष बात है। विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि x का गुणांक जरूर दिखेगा। x का गुणांक यहाँ पर कितना है? x का गुणांक 4 है और x का गुणांक जो भी होगा वो कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा और इस प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा? प्रश्न इसी आप ऐसे दे सकते हैं। समझ गया? तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए, सेम क्वेश्चन टाइप का, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा आपको। तो एक न्यू क्वेश्चन हम आपको देते हैं इसी टाइप का, जिसका जवाब आपको देना है। क्वेश्चन है I बराबर इंटीग्रेशन 1/4 7x 4 - 7x इसका जवाब देना है। चलिए देखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। आप देख सकते हैं नीचे रैखिक बहुपद है और जब भी हर में रैखिक बहुपद होगा तो उसमें आप नीचे वाले में लॉग लगा दीजिएगा। जब नीचे वाले में लॉग लगाइएगा तो आपके पास लॉग 4 - 7x हो जाएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है कि x का गुणांक जो भी होगा वो कहाँ चला जाएगा? तो x का गुणांक आप देख सकते हैं -7 है, नीचे चला जाएगा प्लस। माइनस को हमेशा ऊपर लिखा जाता है, इसीलिए माइनस को ऊपर लिखेंगे तो आपके पास होगा -4 -7x बटा 7 प्लस। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। यस या नो? बन जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए और अगले प्रश्न में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है और इस टाइप के प्रश्न को समझते हैं, ध्यान से देखेंगे ताकि इस टाइप का जब भी मिले क्वेश्चन तो आपसे बन जाए। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट टाइप है, समझिएगा सब लोग। एक सुनिए, जब भी बटा के नीचे में देखिएगा एक टर्म आएगा, बटा के नीचे में जब भी एक टर्म रहेगा तो आप इस भिन्न को तोड़ दीजिए। भिन्न का जोड़ तो सब लोग जानते हैं, आज हम आपको भिन्न का तोड़ सिखाएंगे। माने भिन्न को तोड़ते कैसे? ध्यान दीजिएगा, ऊपर जितने टर्म हैं सभी टर्म को स्पेशल बटा मिलेगा, इसको भी स्पेशल बटा मिलेगा, बीच में प्लस है 5x के पावर -4। सभी टर्म को स्पेशल बता देना है और उसके बाद ये जो हर है ना, ये सबके पास चला जाएगा। इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा। समझ गए? और इस तरीके से आप भिन्न को तोड़ लेंगे। और भिन्न को कब तोड़ेंगे? जब हर में एक टर्म रहेगा तब तोड़ेंगे। समझ गए? आप देखिएगा ध्यान से, ही कटेगा जी। कितना आएगा बताइए? x -5 x -5, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? 4/x²। समझ गए? हाँ, यहाँ प्लस मिस्टेक, सॉरी बात कीजिएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है जो हमसे मिस्टेक हो गया था और कुछ गदा हमारे चलते ठीक है। इसको इंटीग्रेशन स्पेशल मिलेगा dx के साथ, 5 को इंटीग्रेशन स्पेशल मिलेगा dx के साथ, -4/x² को इंटीग्रेशन स्पेशल मिलेगा dx के साथ।
बताइए सोच के इसका क्या हो जाएगा? x के पावर 2 पावर 1 बढ़ता है। बताइए 5 बार dx का क्या हो जाएगा? x माइनस 4 बार। अच्छा इसको जरा आपने समझाते हैं। इससे मान लीजिए कि -4 माइनस बाहर है, 4 बटा x स्क्वायर का कोई पूछेगा तो सबसे पहले बताइए 4 बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? 1 बटा क्या आएगा? x स्क्वायर dx। किसी को दिक्कत? कोई पूछेगा कि बताइए 1/x स्क्वायर किसका डीसी है तो बता दीजिएगा। 1/x स्क्वायर किसका डीसी है? देखिए हम बताते हैं, ये डीसी है। देखिए अगर आप डीसी करते हैं 1/x का तो कितना आता है? -1/x स्क्वायर आता है। लेकिन अगर हम -1/x का डीसी करेंगे तो क्या आएगा? -1/x का डीसी करेंगे तो आएगा 1/x स्क्वायर। तो यही पूछ रहे हैं कि बताइए 1/x स्क्वायर किसका डीसी है? ये बताइए कि 1/x स्क्वायर किसका डीसी है? क्या बताइएगा? बताइए 1/x स्क्वायर किसका डीसी है? -1/x। बात समझ गए? तो सोच के बताइए, आपके पास माइनस तो ऑलरेडी पहले से ही है, ठीक है। अब 4 तो बाहर जाएगा ही जाएगा। बताइए इसके बदले में क्या आ जाएगा? सोच के बताइए। गुना में -1/x अब प्लस, तो फाइनल जो आपका आंसर होगा वो आंसर आपके पास हो जाएगा। क्या 2 जगह लिखा गया है, माफ कीजिएगा ये मिस्टेक हमसे हो गया, ठीक है। आई बराबर क्या हो जाएगा? x² 2 प्लस 5x और ये माइनस माइनस प्लस प्लस। इस प्रश्न का राइट आंसर। तो क्या इस टाइप के प्रश्न दिए जाएंगे तो बना दीजिएगा, यस या नो? बन जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप सब लोग। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अगले प्रश्न की ओर हम लोग बस जस्ट बढ़ते हैं। चलिए ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझते हैं इसके सॉल्यूशन को। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से सीखिएगा। इस टाइप का स्वयं क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। सबसे पहली बात कि इसके हर में एक ही टर्म है और हर में जब भी कोई एक टर्म आएगा तो भिन्न को तोड़ देना है। हर में अगर एक टर्म होगा तो भिन्न को क्या करना है? तोड़ देना है। यहाँ cos स्क्वायर x जो है ना वो एक ही टर्म है, 2 टर्म इसको नहीं समझेंगे। cos x गुणे cos x 2 टर्म नहीं समझना है, एक ही टर्म है। और जब एक टर्म हर में आता है तो भिन्न को तोड़ दिया जाता है। कैसे टूटेगा? देखिए 2 को भी स्पेशल बटा मिलेगा और माइनस है तो माइनस, 3 sin x को भी स्पेशल बटा मिलेगा। cos स्क्वायर दोनों के साथ चला जाएगा, इसके साथ भी आएगा और यहाँ भी आ जाएगा cos स्क्वायर x। तो इस तरीके से भिन्न को आप तोड़ लीजिएगा अगर हर में एक टर्म होगा तब। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो 1 बटा cos थीटा को क्या बोलते हैं? सेक थीटा बोलते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हम आगे चल के लिखते हैं 2, इसको बोल सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस। ध्यान दीजिएगा, sin x बटा cos स्क्वायर x रहेगा। क्या लिखिए? इसी को sin x बटा cos x इंटू 1 बटा cos x लिखा जा सकता है। sin x बटा cos x को क्या बोलेंगे? tan x। 1 बटा cos x को क्या बोलेंगे? तो यहाँ आप ये सीख गए कि sin x बटा cos स्क्वायर x रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? tan x इंटू sec x। अब इसी को आप चाहे तो लिख सकते हैं sec x इंटू tan x। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुना में टर्म को आगे पीछे किया जा सकता है, क्योंकि 3 दूनी 6 होता है तो द्वितीय भी 6 होता है। समझ गए? ये 3 हमने लिख दिया है। उसके बाद sin बटा cos स्क्वायर x का मान आपके सामने ला दिए हैं sec x इंटू tan x। समझ गया? बस इतना ही सोचना था, इसके बाद ये बन चुका है। ध्यान देंगे, बढ़िया से। अब टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन को बांट देना है आपको। इसको आप स्पेशल इंटीग्रेशन देंगे तो 2 sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन माइनस 3 sec x इंटू tan x इंटीग्रेशन dx।
कांस्टेंट का टर्म बाहर चला जाएगा, गुणा में आता है तो बाहर चला जाता है। और ऐसी बता दीजिए सेक स्क्वायर एक्स किसका डीसी, tan x का डीसी है माइनस कांस्टेंट का टर्म गुणा में बाहर चला जाएगा, सेक एक्स इंटू tan x किसका डीसी है, ये डीसी है सेक एक्स का। अब प्लस और ये आपके सामने आ चुका है आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा और इस टाइप का क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा तो आप इसका सॉल्यूशन जरूर कीजिएगा। ये रहा सेम टाइप का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको खुद देना है और जो स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ लेंगे वो लोग इसका जवाब बहुत ही कम समय में दे पाएंगे। ये रहा एनसीईआरटी चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत तंग करता है। आज हम इसको तंग करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले अंश और हर ध्यान से देखेंगे। हर में एक टर्म नहीं, एक टर्म होता तो हम भी को तोड़ देते। इस टाइप का प्रश्न जब भी मिलेगा ना, अंश में भी बहुपद होगा और हर में भी बहुपद होगा, तो एक प्रयास करके देखिएगा, आप गुणनखंड करके देखिएगा, ठीक है। गुणनखंड करिएगा, हो सकता है टर्म कट जाए, ठीक है। तो पहला प्रयास यही रहेगा, गुणनखंड करके देखिए ऊपर वाले का गुणन। बताइए दोनों में से क्या कॉमन कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर कॉमन कर देंगे, यहाँ क्या बचेगा? एक्स माइनस वन। ये दोनों में से कुछ नहीं तो वन तो पक्का कॉमन किया जा सकता है, तो बचेगा एक्स माइनस वन। नीचे आपके पास क्या रहेगा? एक्स माइनस वन इंटीग्रेशन एक्स। देखिए इस टर्म से और इस टर्म से कुछ कॉमन किया जा सकता है। एक्स माइनस वन दोनों में मैच कर रहा है, तो एक्स माइनस वन को कॉमन कर लीजिएगा तो ये बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, और ये बाहर चला जाएगा तो क्या बचेगा? वन। और नीचे आपके पास क्या रहेगा? एक्स माइनस वन। ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड किए तो क्या इससे कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? गुणनखंड करने से फायदा हुआ। मैथ में अगर किसी भी स्टेप को हम चलते हैं तो उस स्टेप को चलने से फायदा होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम गुणनखंड वाला स्टेप चले हैं तो इससे हमको फायदा ये हुआ कि एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन क्या हो गया। अगर फायदा नहीं होता तो कोई और तरीका सोचो, ठीक है। बचा आपके पास क्या बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखिए इसको भी इंटीग्रेशन दे दीजिए dx के साथ और इसको भी इंटीग्रेशन दीजिए dx के साथ। आप खुद बताइए इसका क्या हो जाएगा? x के पावर 3/3 और प्लस इसका x प्लस, बात समझ गए। और आगे चल के इस प्रश्न का क्या हो गया? सही जवाब हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्लियर है? तो इसको आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए हों। नोट कर लीजिए इसको पहले। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ। पूरा एनसीईआरटी बुक ही बीबीआई है, लेकिन उसमें कुछ चैप्टर को छोड़ के, समझ गया? ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स को अलग इंटीग्रेशन मिलेगा dx के साथ और 1/√x को अलग इंटीग्रेशन मिलेगा dx के साथ। थोड़ा ध्यान देंगे तो रूट एक्स को हम x के पावर हाफ लिख सकते हैं, यस या नो? अगर रूट के अंदर में x है तो इसी को हम x की पावर क्या लिख सकते हैं? हाफ। फिर आपके पास क्या है? 1/√x। अच्छा ये बताइए क्या इसका आप जवाब नहीं दे दीजिएगा आराम से? कैसे? सुनिए, x के पावर नीचे तो 2 है, रहेगा ही रहेगा, 2 इसी चीज को उल्टा लिखेंगे तो 2 बैठे। इसका जवाब कैसे बताइए? किसका डीसी है? तो यह डीसी है 2√x का। देखिए थोड़ा दिखा देते हैं। रूट एक्स का डीसी कीजिएगा तो जिनको फॉर्मूला याद होगा उनको ये जरूर याद होगा कि 1/2√x होता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हम 2√x का डीसी कर रहे हैं, 2 यहाँ नहीं था, हम 2 लगा रहे हैं, तो इसका डीसी कीजिएगा तो आप ही बताइए, 2 तो बाहर चला जाएगा। अब 2 बाहर चला गया तो बचेगा √x/dx। अब इसके बदले में क्या लिखेंगे बताइए? 2√x नीचे ऊपर 2 चला जाएगा। तो जब भी कोई पूछे आपसे कि 2√x का डीसी क्या होगा, सीधे बोलेंगे 2√x का डीसी 1/√x। आप कोई पूछा बताइए 1/√x किसका डीसी है? 1/√x किसका डीसी? किसका डीसी करने से आता है 1/√x?
और इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया आपके पास। उम्मीद करते बहुत अच्छे से समझे होंगे और इसको आप लोग नोट करें, ठीक है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न का आंसर को। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, होल स्क्वायर छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर ये गलती मत कीजिएगा कि आप पावर में एक बढ़ा दीजिए और नीचे ला दीजिए, अब प्लस, ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये नीचे जो आपका आधार है ना, ये आधार रैखिक बहुपद, तो इसीलिए आपको होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। बात समझ गए? होल स्क्वायर जब तोड़िएगा तो ए का स्क्वायर होगा, अब प्लस किसका स्क्वायर होगा, बी का स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू ए का मान आई इंटू, समझ गए? थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे, स्क्वायर से रूट गया तो एक्स, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर से रूट गया तो एक्स, और इसी गया। सभी टर्म को स्पेशल इंटीग्रेशन लेंगे डीएक्स के साथ, और स्पेशल इंटीग्रेशन डीएक्स के साथ, और स्पेशल इंटीग्रेशन डीएक्स के साथ। यहाँ बताइए पावर में क्या होगा, पावर में एक जुटेगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई। अब बताइए हर में रैखिक बहुपद रहेगा तो क्या लाएगा, जब जब हर में रैखिक बहुपद देखेंगे तब तब लॉग लगाएंगे, और यहाँ 2x प्लस क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया, समझ गए? और इसको आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, और इसको नोट कर लीजिए जो लोग नहीं बनाए। देखिए एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। आपको एक फार्मूला बताए थे और फार्मूला आपको याद होगा, e के पावर x dx। इसका मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि बताइए e के पावर x किसका डीसी करने से आता है, e के पावर x किसका डीसी करने से आता है, आपसे ये पूछ रहा है, तो किसका डीसी कीजिएगा तो आ जाएगा e के पावर। लेकिन इसमें आपको कुछ कुछ बात ध्यान रखना है कि फार्मूला कब कब अप्लाई होगा, कब कब हम इस फार्मूला का यूज कब कब कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, ऊपर जो आप देख रहे हैं घात, ये घात हमेशा रैखिक बहुपद रहना चाहिए, रैखिक बहुपद। जब जब घात में रैखिक बहुपद रहेगा तब तब आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। घात में क्या रहना चाहिए, रैखिक बहुपद, और तब आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, और क्या यहाँ पर घात में रैखिक बहुपद नहीं है, है ना? घात में रैखिक बहुपद यहाँ पर है। रैखिक बहुपद मीन्स x का मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए, तो रैखिक बहुपद होगा, और रैखिक बहुपद होने के कारण इस प्रश्न में ये फार्मूला अप्लाई होगा, और इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, ई वाला तो यही वाला होता है, लेकिन x का गुणांक पर विशेष ध्यान रखना है। x का जो गुणांक होगा कितना हो जाएगा, 3 है, और जो भी x का गुणांक होता है वो आपके पास कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये प्लस। इस तरीके से आप इस टाइप के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, ठीक है? ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ गए? ध्यान रखिएगा, इसी टाइप का अगर सेम क्वेश्चन दिया जाए तो क्या आप लोग जवाब देने में सक्षम हैं? e के पावर 4 माइनस 5x dx, इस प्रश्न का जवाब आपको देना, ये न्यू प्रश्न है और इसका जवाब आपको देना है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ध्यान से इसको भी समझेंगे हम लोग, ठीक है? थोड़ा सा समझेंगे इसको। देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, इंटीग्रेशन a के पावर x dx, क्या होता है इसका मान, a के पावर x बटा log a प्लस। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला कब कब लागू होता है इसके बारे में सोचिए। जब घात के रूप में हमेशा क्या मिलेगा, अगर घात के रूप में आप क्या देख रहे हैं, अगर घात आपके पास रैखिक बहुपद रहेगा और जो आपका आधार है, आधार क्या होना चाहिए, आधार संख्या रहेगा, घात रैखिक बहुपद रहेगा,
सकते हैं। इसका यूज आप कब कर सकते हैं? हाथ रैखिक बहुपद रहेगा और आधार क्या रहेगा? संख्या है। तब डायरेक्ट जो है सो लिखते हैं ऊपर और नीचे वाला में केस में लॉग लग जाए तो बताइए सोच के बताइए क्या होगा? जो है उसको लिख देंगे और संख्या में क्या रहेगा? किसका नाम रहेगा? 5 में प्लस यहाँ पर x का गुणांक कितना है बताइए? कुछ है? अच्छा, क्या ये घात रैखिक बहुपद था? यस, ये रैखिक बहुपद है, समझ गए? और नीचे संख्या है। अब मान लीजिए कि आपके लिए कोई क्वेश्चन है 5 के पावर या फिर 4 के पावर 4 प्लस 3x। अब कोई कहा कि इसका जवाब दीजिए, तो क्या इस प्रश्न में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि घात क्या है? रैखिक बहुपद है और आधार संख्या है। तो इसका जवाब आपको देना है और इसको जब हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले तो जो है वही लिखा जाएगा 4 के पावर प्लस 3x। और संख्या जो है आपके पास आधार, जो आधार है आधार में क्या लगता है? लॉग। इसमें एक बात और ध्यान रखो, x का गुणांक कहाँ जाएगा? तो x का गुणांक देखिएगा 3 है, x का गुणांक जो आएगा नीचे और प्लस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने। और उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्लास को आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे और क्लास को अंत तक जरूर देखेंगे।